नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। सनातन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों मान्यताओं की श्रृंखला की अगली कड़ी को लेकर हमारे कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा माना जाता है कि रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक आसुरी और गुप्त शक्तियों का प्रभाव रहता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे से के बाद ईश्वर का वास होता है और ब्रह्म मुहूर्त का नाम ब्रह्मी शब्द से पड़ा है, जिसका अर्थ शास्त्रों में ज्ञान की देवी सरस्वती बताया गया है। इसीलिए कहा गया है कि प्राचीन काल से कि ब्रह्म मुहूर्त में शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाना चाहिए। संसार के प्रसिद्ध साधक हैं, बड़े बड़े विद्वान, दीर्घजीवी मनुष्य, वो सूर्य के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों की शुरुआत कर देते थे। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 4 से लगभग 5:30 बजे तक का समय, उस समय जो बहने वाली वायु होती है चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। उस समय की शांत, सुखद, शीतल, परम आनंद प्रिय, सौंदर्य वर्धक वायु में लगभग 41% ऑक्सीजन और 55% नाइट्रोजन और 4% केवल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूर्य की किरणों की शक्ति बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन का प्रतिशत कम होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ता जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय शारीरिक, यौगिक और मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, योगाभ्यास, ईश्वर उपासना, विद्या अध्ययन, मनन चिंतन के लिए इसीलिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इस समय शांत और शीतल वातावरण में मस्तिष्क की एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति होती है, इसलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं खोते हैं। प्रातः जल्दी उठने वाला पुष्ट, स्वस्थ, बलवान, सुखी और दीर्घायु वीर होता है। सामवेद कहता है कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शौच व स्नान से निवृत्त होकर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व की शुद्ध और निर्मल वायु के सेवन से स्वास्थ्य और संपदा की वृद्धि होती है। महाभारत के शांति पर्व लिखता है, न चा सूर्योदय स्वपेत, अर्थात सूर्य उदय हो जाने पर सोए नहीं रहना चाहिए। अथर्ववेद कहता है कि सूर्योदय तक जो नहीं जागते उनका तेज नष्ट हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, निद्रा का परित्याग कर प्रसन्न मन रहना चाहिए और हाथ मुंह धोकर आचमन से पवित्र होकर प्रातःकालीन मंगल श्लोक तथा पुष्प श्लोकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा ही हमारे हिंदू सनातन धर्म में, संस्कारों में ये बताया गया है। तो मित्रों, ये आपको चर्चा कैसी लगी? अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नई किस्से, कथा, कहानी तथा चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।